हेलो दोस्तों, अज़री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है आपका लेक्चर 3 और जो है आज हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट के बारे में। ठीक है, आगे का लेक्चर में और भी डिस्कस करेंगे। अभी जो है टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है कि टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है और पदार्थ पर जो चालक पदार्थ होगा और जो भी तीनों पदार्थ हमने पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर वर्गीकरण में, उन पर अल्फ़ा कहते हैं हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट को। तो उसका उस तीनों पदार्थों पर अल्फ़ा का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो हम पढ़ेंगे। ये हम पढ़ ही चुके थे पिछले लेक्चर में कि चालक के लिए जो अल्फ़ा होता है टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो सेमीकंडक्टर और आपका इंसुलेटर मतलब अचालक और अर्धचालक के लिए, दोनों के लिए नेगेटिव होता है। सबसे पहले आप पढ़ते हैं टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट के बारे में। स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माना 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी चालक का प्रतिरोध जो है आपका R0 है। ठीक है, R0 है। उसके बाद जो है आपका T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध जो है आपका वो है RT। ठीक है, ये हमने माना। अब इसके बाद जो है जो इसकी कंडीशंस हैं वो कंडीशन ये है कि ये किन किन पर निर्भर करता है। जो R आपका निकल के आएगा वो R होगा आपका RT माइनस का R0, ये निकल के आया। अब जो RT माइनस R0 है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है वो देखते हैं। सबसे पहले जो इस निर्भर करता है वो करता है चालक के तापमान पर। किस पे? चालक के, जो चालक होगा उसका जो टेम्परेचर होगा उस पर डिपेंड करेगा ये, चालक के तापमान वृद्धि पर। ठीक है, वृद्धि पर। ठीक है, अब तापमान वृद्धि पे कैसे? RT माइनस R0 समानुपाती T। जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होगी चालक के लिए, जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होगी वैसे वैसे इसमें भी वृद्धि होगी। सेकंड जो आपका टर्म है वो है कि चालक के जो चालक होगा आपका उसके 0 डिग्री सेल्सियस पर R0 पर निर्भर करेगी। किस पे? R0 पे निर्भर करेगी। ठीक है, तो RT माइनस का R0 समानुपाती R0 पर भी निर्भर करेगी। और जो तीसरा टर्म है वो भौतिक अवस्थाओं पर। ठीक है, जो मतलब जैसे ताप बढ़ना, दाब डालना, तो इन सब पर भी निर्भर करता है। तो तीसरा टर्म है चालक की भौतिक गुणों पर, चालक के भौतिक गुणों पर निर्भर करती है। ठीक है, ये तीनों पे ये निर्भर करता है। अब जो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखेंगे, जब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो RT माइनस R0 है वो T पे डिपेंड कर रहा, और RT माइनस R0 है वो आपका R0 पे भी डिपेंड कर रहा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो आपका RT माइनस R0 है वो समानुपाती डायरेक्ट दोनों के हो सकता, R0 के भी T के भी। इसके बाद जब हम लोग
किसी भी चीज़ का समानुपाती का साइन हटाते हैं तो वहाँ पे एक स्थिरांक ले लेते हैं इक्वल करने के लिए। तो यहाँ पे हमने अल्फ़ा ले लिया, अल्फ़ा r0 t अल्फ़ा ले लिया। अब जब अल्फ़ा ले लिया तो अल्फ़ा को ही यहाँ पर क्या कहेंगे, अल्फ़ा एक स्थिरांक है जिसको टेम्परेचर ऑफ कॉफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये इसके बराबर है r0 को अगर हम उस साइड पक्षांतर कर देंगे तो RT इक्वल टू कितना हो जाएगा, r0 प्लस अल्फ़ा r0 t। यहाँ पर दोनों में r0 कॉमन हो जाएगा तो RT इक्वल टू हो जाएगा r0 1 प्लस अल्फ़ा t। यही आपका फॉर्मूला है। यहाँ से हम लोग अल्फ़ा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, RT। ठीक है, यहाँ पर हमने ये करा ही था तो बस यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए अगर यहाँ से निकालेंगे तो इसको बटे में ले जाएंगे तो RT माइनस का r0 अपॉन का r0 t, ये आपकी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये आपका टेम्परेचर ऑफ कॉफिशिएंट का डेरिवेशन है। अब इसमें टेम्परेचर ऑफ कॉफिशिएंट की हम लोग परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। अब इस एक को पहले हम लोग उठा के यहाँ पे लिख लेते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू आपका हो जाएगा RT माइनस r0 अपॉन RT और T, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखिए अगर हम R0 को 1 ओम, ठीक है, और T को 1 डिग्री सेल्सियस मान लें, R0 को 1 ओम और T को 1 डिग्री सेल्सियस मान लें तो अल्फ़ा में जो वृद्धि होगी, अल्फ़ा में वृद्धि क्या होगी, वो होगी आपकी RT माइनस का R0। क्या होगी, RT माइनस का R0। तो इस प्रकार हम इसकी जो परिभाषा लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, किसी चालक या पदार्थ का तापक्रम, किसी चालक या पदार्थ का तापक्रम, ठीक है, किसी चालक या पदार्थ का तापक्रम 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर उनके प्रति इकाई प्रतिरोध में जो प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसे पदार्थ का 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर ऑफ कॉफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी अल्फ़ा की डेरिवेशन हो गई और अल्फ़ा की परिभाषा हो गई। क्या हो गई, किसी चालक या पदार्थ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रति इकाई, ठीक है, प्रति इकाई मतलब प्रति एकांक, ठीक है, प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसे उस पदार्थ की 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर ऑफ कॉफिशिएंट कहते हैं, मतलब अल्फ़ा कहते हैं। ठीक है, ये आपका टेम्परेचर ऑफ कॉफिशिएंट हो गया। अब यहाँ पर कैसे तापमान बढ़ाने पर किसी पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ता है वो हम आपको एक सवाल के द्वारा, एक न्यूमेरिकल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे
रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो चलिए पहले इसको न्यूमेरिकल को समझते हैं। तो पहले न्यूमेरिकल देखते हैं। अब न्यूमेरिकल में जैसे मान लो R0 डिग्री सेल्सियस पर किसी पदार्थ का ताप जो आपका रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है। ठीक है, R0 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका किसी पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो 100 ओम है। ठीक है, अब T डिग्री सेल्सियस पर, T मतलब 40 डिग्री सेल्सियस पर उसका जो RT है वो बताना है। इसका अल्फ़ा जो है आपका वो है 0.005 प्रति डिग्री सेल्सियस। ये आपका अल्फ़ा है। हमें निकालना क्या है, RT निकालना, मतलब T डिग्री सेल्सियस पर उसका प्रतिरोध निकालना है। 0 पे कितना है, 100 है। अब देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, RT = R0 1 प्लस का अल्फ़ा T, ये हमने पढ़ा था। RT की वैल्यू हमें निकालना है। R0 100 है, 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 0.005 और आपकी इंटू में 40। ठीक है, अब यहाँ पे 100 रहेगी, 1 प्लस 40 का जब इसमें गुणा कराओगे तो 4 पंचे 20। ठीक है, और 1 0 ये था और 00 ये लगा दिए। अब यहाँ पर हमें जो पॉइंट लगाना था वो कितने अंक बाद, 3 अंक बाद, तो यहाँ पर ये हो गया 3 अंक बाद हमने ये लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा, 100 1 प्लस 0.2। ठीक है, तो 1.2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 इंटू 1.2 जब गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 120। ठीक है, तो RT कितना आ गया आपका, ठीक है, RT आ गया आपका 120 ओम। अब यहाँ से आप समझिए कि जब 0 डिग्री सेल्सियस था तो इसका जो तापमान, जो इसका प्रतिरोध था 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 था। जब हमने तापमान 40 डिग्री तक बढ़ा दिया, ठीक है, 40 डिग्री तक बढ़ा दिया तो क्या हुआ, इसका जो प्रतिरोध हो गया बढ़ गया। तो चालक के लिए, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, अल्फ़ा जो चालक के लिए हमने बताया था पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका तापमान बढ़ गया। यहीं पे अगर अचालक और अर्धचालक होता तो यहाँ पर क्या होता, माइनस हो जाता और उसका जो टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर पूछा गया, मतलब यहाँ पे 40 के लिए पूछा गया था, तो अर्धचालक और इंसुलेटर के लिए ये कम हो जाता। ठीक है, यही हमने पढ़ा था। अब जो है हम आगे इसके बाद पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। यहाँ पर हमने अल्फ़ा की वैल्यू का महत्व पढ़ लिया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो है अल्फ़ा का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और प्रतिरोध बढ़ जाता है चालक के लिए, अल्फ़ा का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो हमने पढ़ा। अब इसके बाद पढ़ने वाले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो पढ़ने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब इसका होता है कि रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध का सीरीज मतलब श्रृंखला कॉम्बिनेशन। सीरीज में कैसे जोड़ेंगे और सीरीज में जोड़ने पर प्रतिरोध का क्या होता है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो सीरीज का क्या होता है, सबसे पहले हम आपको बता दें, सीरीज में आपकी जो धारा होती है, ठीक है, जब धारा फ्लो कराएंगे हम सीरीज में, तो धारा सीरीज में हर एक प्रतिरोध में समान होगी, यह हमें पता होना चाहिए पहले से। ठीक है, अब सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है, सीरीज के लिए जैसे हमने ये एक प्रतिरोध बना लिया, ठीक है, इसका एक पॉइंट ये होगा और ये दूसरा पॉइंट होगा। ठीक है, हर प्रतिरोध में ऐसे ही 2 टर्मिनल होंगे। तो इसमें जोड़ने के लिए क्या होता है, सीरीज जब बनाते हैं हम तो दूसरे का मतलब पहले
जो प्रतिरोध होगा इसको मान लिया हमने R1। तो पहले R1 का सेकंड टर्मिनल R2 के फर्स्ट टर्मिनल से जुड़ेगा। इसी प्रकार से R2 का सेकंड टर्मिनल R3 के फर्स्ट से जुड़ेगा। यही क्रम आपका चलता रहता है, मतलब पहले का दूसरा, दूसरे का पहला। इस प्रकार से हम लोग सीरीज में प्रतिरोध को जोड़ते हैं। अब इसमें मान लिया हमने एक 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ठीक है। इसमें हमने 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो इसमें एक करंट फ्लो होगी आई जो है हमने बताया सीरीज में सेम होती है, तो सीरीज में सेम होगी। अब यहाँ पर आई जाएगी, जब यहाँ पे आई जाएगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो यहाँ पर आई इंटू आर करके वोल्टेज हो जाएगा। तो यहाँ पर एक वोल्टेज होगा V1, ठीक है। इसका वोल्टेज होगा आपका V2 और इसका वोल्टेज होगा आपका V3, ठीक है। तीनों के अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होंगे। अब टोटल V, क्योंकि यहाँ पर पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन का बराबर होता है, तो टोटल V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पर हमें पता है कि V इक्वल टू होता है I इंटू R, ओम का नियम हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I इंटू R1, ठीक है, क्योंकि I सेम है, प्लस I इंटू R2 और प्लस I इंटू R3, ये होता है। अब इसमें हम I कॉमन कर लें अगर, तो I R इक्वल टू I कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा R1 प्लस R2 और प्लस का R3, ये बचेगा। I से I कैंसिल हो जाएगी, तो R इक्वल टू कितना बचेगा R1 प्लस का R2 और प्लस का R3, यही आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसमें अगर हम 4 कर देते तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, अगर हम n कर देते तो n के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, यदि n प्रतिरोध सीरीज में जोड़े हो तो क्या होगा, अगर n प्रतिरोध जोड़े होंगे R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn तक ऐसे ही जुड़े होंगे, ठीक है, Rn तक ऐसे ही जुड़े होंगे। अब इसके बाद अगर हम इन्हीं R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 डॉट 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 Rn इक्वल टू अगर R मान लें, ठीक है, सभी को R मान लें, तो R प्लस R करके n तक होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा आपका, क्योंकि इसका टोटल निकालना है इसलिए इक्विवेलेंट बोल दिया आपको। R इक्विवेलेंट इक्वल टू आपका हो जाएगा, क्योंकि n तक है तो n इंटू R, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन। आपने ये बहुत अच्छे से समझा, तो इस प्रकार से हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल के लिए हम समझा देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने माना कि ये 3 प्रतिरोध, ठीक है, ये हमने 3 प्रतिरोध जोड़ दिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमें बताना है कि ये हो गया 2 ओम का, ये 3 का और ये 4 का, ये हमने जोड़ दिया। अब इसका अगर कहा जाए कि A और B बिंदु के बीच में टोटल रेजिस्टेंस बताओ, तो सीरीज में है, क्योंकि सबसे पहले हमें ये देखना है कि सीरीज में पैरेलल में है, ठीक है। तो सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट, जो R का टोटल निकालना है हमें, वो सब जुड़ जाएंगे, 2 प्लस 3 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, तो कितना आ जाएगा 9 ओम। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपका 9 ओम, ठीक है। ये हमने अच्छे से सीरीज कॉम्बिनेशन समझा। अब इसके बाद पढ़ने वाले हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। अब अगला है आपका समांतर सीरीज, जो आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को समांतर में जोड़ना, मतलब पैरेलल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पैरेलल, इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का
प्रतिरोध का समांतर प्रचालन, ठीक है, समांतर प्रचालन, ठीक है, ये होता है। समांतर में क्या होता है, जब हम लोग प्रतिरोध लेंगे, ठीक है, तो ये एक प्रतिरोध होता है। समांतर में मतलब इसके दो टर्म होते हैं, हम लोग ने पढ़ा था, एक ये एक ये, ठीक है, एक और दो, ठीक है। अब ऐसे ही बहुत सारे प्रतिरोध होंगे जो जिनका पहला टर्मिनल आपस में जुड़ा होगा एक साथ, ठीक है, और दूसरा टर्मिनल एक स्थान पे जुड़ा होगा, ठीक है। ये आपका R1 मान लो, ये R2 मान लो, ये R3 मान लो, ऐसे ऐसे मान लिया हमने, Rn हो गया, ये आपका Rn हो गया, ये भी ऐसे ही जुड़ा होगा, ठीक है, इस ऐसे टाइप का जुड़ा होगा। अब इसमें हमें बताना है, जी मान लो A बिंदु मान लिया, ये B बिंदु मान लिया, तो रेजिस्टेंस का पैरेलल में कैसे जुड़ा होता है, उसका एक पॉइंट जो होता है पहला वाला वो सभी एक साथ जुड़े होंगे और दूसरा वाले एक साथ जुड़े होंगे, तो हम पहचानेंगे ये पैरेलल में है, ठीक है। अब पैरेलल में क्या समान होता है, पैरेलल में वोल्टेज हमेशा समान होता है। क्या होता है, ये हमें याद रखना है, सीरीज में धारा समान होती है और पैरेलल में वोल्टेज समान होता है। अब यहाँ पर अगर हम एक बैटरी लगा दें, यहाँ पर एक बैटरी लगा दें, तो बैटरी का जो वोल्टेज होगा वो तो सभी सेम होगा। यहाँ पर एक करंट जाएगी I, अब करंट I जाएगी तो यहाँ पर जो है आपकी I1, यहाँ पर I2 और यहाँ पर I3 ऐसे डिवाइड होगी और यहाँ पर IN ऐसे करके डिवाइड होगी। अब यहाँ पर सारी करंट क्योंकि जो I है और यहाँ से बढ़ रही है, तो I जो होगी आपकी वो I1 प्लस का I2 और प्लस का I3 डॉट 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 IN ऐसे होगा, ठीक है। अब I इक्वल टू ओम के नियम से हमें पता है V अपॉन R होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V अपॉन R1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, V अपॉन R2 हो जाएगा, यहाँ पर V अपॉन R3 हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज समान होता है, समांतर में समान होता है, डॉट 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 V अपॉन Rn हो जाएगा। वोल्टेज जो है आपका कॉमन हो जाएगा ऊपर, तो जब कॉमन हो जाएगा तो हमें पता है क्या होगा, V अंदर बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस का 1 अपॉन R3 डॉट 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 1 अपॉन Rn। V से V कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन R इक्वल टू आपका निकल के आएगा 1 अपॉन R1 प्लस का 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 और इसको 1 अपॉन Rn करके। अब यहाँ पर अगर हम R1 प्लस R2, ठीक है, ये आपका आ गया फॉर्मूला। अब यहाँ पर अगर हम R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू डॉट 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 Rn इक्वल टू R अगर मान लें, मतलब सभी को हम R मान लें, तो यहाँ पर R 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू आएगा 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R डॉट 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 1 अपॉन R। अब यहाँ पर अगर हम लोग, ठीक है, n तक है ये, अगर यहाँ पर हम लोग R को, ठीक है, LCM ले लें, तो R का जब LCM लेंगे तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू आपका क्या आएगा, R LCM ले लिया, ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट डॉट n तक होगा, तो इसका मान n हो जाएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा n अपॉन R। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो R इक्वल टू हो जाएगा R अपॉन n, ठीक है। ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। मतलब हमने सीरीज में कैसे जोड़ते हैं वो सीखा, और उसके बाद पैरेलल में रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ते हैं वो सीखा, और n तक अगर हम जोड़ें तो क्या होगा वो हमने अच्छे से सीखा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, और अगले लेक्चर में जो है हम लोग इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, और न्यूमेरिकल के द्वारा हम लोग बहुत अच्छे से इसको समझेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को हम लोग जोड़ते हैं तो कैसे उसको जो उसके न्यूमेरिकल आते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।